सच के आगे जीत की गारंटी मैं देता हूं। सत्यमेव जयते, सत्य में ही विजय मिलती है। आदरणीय मजदूर भाइयों बहनों दोस्तों, आज मैं एक ऐसा वीडियो डालने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो मनोरंजन जी के द्वारा तमाम लीडर्स जो BRMGSS में काम करते हैं, लीडरशिप कर रहे हैं, चाहे वो संगठन मंत्री हों या प्रधानमंत्री हों, चाहे चीफ मिनिस्टर हों, हमारी यूनियन के जितने बड़े लीडर्स हैं उन लोगों को वार्निंग दे रहे हैं। मैं जानता हूं इस ऑडियो को डालने के बाद कई लीडर्स मुझे धमकियां दे सकते हैं, लेकिन मुझे मजदूरों पर पूरा यकीन है, भरोसा है, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। मनोरंजन जी भी, आदरणीय मनोरंजन जी भी उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, अरुण कुमार जी भी उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। ये जानना जरूरी है कि मनोरंजन जी का विचारधारा लीडर्स के प्रति क्या है, हमारी यूनियन के प्रति क्या है। मैं इस ऑडियो को गुप्त रखा था, लेकिन आज मैं उस ऑडियो को एक्सपोज कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मनोरंजन जी वास्तव में लीडरशिप जो कर रहे हैं हमारे यूनियन में, चाहे वो संगठन मंत्रीगण हो, सभी से नाराज हैं, क्योंकि उनका जो कर्तव्य है वे सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं, जिसका परिणाम और जिसका मुक्त भोगी हमारे यूनियन के जितने लेबर्स हैं, सरदार हैं, मुंशी हैं, एंसिलरीज हैं, वे सब भोग रहे हैं। इसे अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है हमारे यूनियन में, लिंक कराने की बात हो, चाहे QR कार्ड बनाने की बात हो, कहाँ पर मिस्टेक हो रही है आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद भी पॉलिसी वाला वीडियो भी मैं डालूंगा, लेकिन मनोरंजन जी के अनुमति के अनुसार ही डालूंगा। उनके अनुमति के बिना पत्ते भी ना हिले, क्योंकि हमारे संगठन में कुछ ऐसे कारनामे, ऐसे क्रियाकलाप हो रहे हैं जो बेहद बुरा असर डाल रहा है हमारी यूनियन को। इसमें मनोरंजन जी का आवाज मैं डाल रहा हूं, ध्यान से सुने और समझें। लोग एक्टिव नहीं होंगे तब तक काम हो सकता है, होगा वो। आज संगठन में चंदा जब देने की बारी आता है, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता खड़ा होकर कि भाई 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति दर से चल रहे हैं, पहुँचता है। कार्ड बना दिया, जो बाकी रह गया रह गया। उस दिन हिसाब का है ये अपने का कि हम जोड़े हैं सर, तो 2500 रुपया करके 10 चंदा हम पहुँच जाए। लेकिन फील्ड में क्या स्थिति, फील्ड में स्थिति जब लेना होता है तो किसी से लाख रुपया, किसी से 1.5 लाख रुपया, यहाँ तक कि 2-3 लाख रुपया तक लेता है। 50,000 60,000 तो आम बात है, आम बात है, सच है। आज तक हम लोग का अगर सही तरीके से वो रिकॉर्ड समय पर कंप्लीट करते, चंदा चिट्ठा की व्यवस्था करते, तो आज सब लोग के खाता में पैसा आता, ज्वाइन कर जाता सब लोग। लेकिन बात खूब हो के गया। हाँ सर, ये भी नहीं बोलता है कि हाँ। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बिहार में ही थोड़ा स्लो हो जाता है। सबसे ज़्यादा ये बात है कि ये भी नहीं बोलता है कि सर अभी हम ये करने का स्थिति में हैं, आपको वैकल्पिक इसका रास्ता देखा जाए। होता क्या है कि आदमी कहता है कि हम कर देंगे, हम जाकर तुरंत ये काम कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं रहता है। उस कारण से अगर भरोसा करता है तो आगे फैल कर जाता है। ये तो आज तक संयोग रहा कि हम लोगों ने किसी प्रकार कमिटमेंट भारत सरकार से नहीं किया, लेन देन या किसी प्रकार का बात नहीं किया, भाई रिकॉर्ड कंप्लीट करेंगे। अगर हमारा एक बार बात फेल करेगा तो जीवन भर का जो हम लोग 26 साल चला रहे हैं, उसको पूरा नहीं कर पाएंगे तो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नहीं दूसरा कहें आपका हमारा बात 1,000 बार फेल करता है, फिर भी आप आते हैं, हम भी उस चीज़ को समझते हैं, काम करते हैं। आप जो भी कहते हैं उस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, है ना। शुरू से हमने बताया था कि हम भारत सरकार के साथ पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं। हमारा रेट फिक्सेशन को लेकर के हो, या अभी जैसे कि जो माल बुक हो रहा है तो माल बुक ऑफलाइन के जरिए होता है। हम सरकार से लगातार ये मांग कर रहे थे कि पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो, ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम हो, उसमें लोडिंग का पैसा फिक्स हो करके वो कंसर्निंग डिपार्टमेंट को जाए, जो कमेटी बन रही है, और कमेटी बनने के बाद वो पैसा जितना काम करेगा उसमें 2-3 प्रकार के हैं। एक DLS डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम के साथ इसको जोड़ा जा रहा है, समझिए। और उसका बहुत बड़ा इनॉग्रेशन भी हुआ 2.5 महीना पहले, लगभग 3 महीना हो गया। 3 महीना पहले ही हम भूपेंद्र यादव जी के साथ बैठक की, रेल मंत्री के साथ बैठक किए थे, चेयरमैन के साथ बैठक किए, आप देखें। उससे पहले जो बैठक की है तो पूरे भारतीय रेल के माल गोदाम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था, मजदूरों के लिए जो सब सुविधा प्राप्त कराना था, सारी व्यवस्था, क्योंकि जब तक वो पूरा तरह से व्यवस्थित नहीं होगा तो काम कैसे होगा। सही बात। तो आपने देखा होगा कि 6 जून को जो है हमारी बैठक के तुरंत बाद, 1 महीना के बाद ही उन्होंने ऑल इंडिया रेलवे को चिट्ठी जारी किया कि भाई 24 घंटा काम करना है, उसके बाद हाई रेवेन्यू जनरेट
करने वाला ये हमारा सिस्टम बनाना है। मजदूरों के लिए सारा फैसिलिटी हो, अप्रोच हो, हाई मास्क लाइटिंग हो, मेडिकल की व्यवस्था हो, कैंटीन की व्यवस्था हो, ये सारा चीज़ को लेकर के उन्होंने स्पेशल फंड जनरेट किया। जब ये मीटिंग करके हम आए, आप लोगों से बैठक हुआ, बात हुआ, मैं भी पूरी तरह से सुस्त हो गया। क्यों भाई, हम इतना जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, कोई तो दिख नहीं रहा। मैं जब सब लीडर कहता हूँ कि वैसे तुम कितना आदमी तुम्हारा उसका लिस्ट सबमिट करो, कोई हाथ खड़ा कर देता है, एक व्यक्ति भी एक कदम आगे नहीं चल पा रहा है। इस कारण से डी मेहता के साथ विवाद भी हो गया। हमने उसको बोला, उसको गाली गलौज किया, सब कुछ किया। क्यों, हम साला फ्रस्ट्रेट है, हम इतना मेहनत कर रहे हैं और पीछे सपोर्ट नहीं दे रहे, तो कुछ है ये नहीं है साला। हमारे नाम पर हम जब मीटिंग करते हैं, उस नाम पर लाखों करोड़ रुपया उस लोगों से वसूला जाता है, लूट लिया जाता है और काम के प्रति कोई नहीं सोच रहा है। सिर्फ ये सोचता है कि हम कैसे 10 वो फार्म आ जाए, मेरे घर में कैसे 50 हज़ार आ जाए, अभी तत्काल हमको जो चाहिए वो कैसे हमको मिल जाए। इस काम को लेकर के सब लोग जो है चल रहा है। एक बात तो, एक भी व्यक्ति कोई चाहता है, अब तुमको कहिए रक्सौल का हमने रजिस्ट्रेशन का उद्घाटन करवाया, काम हुआ, आज 6 महीना 8 महीना के बाद तुम आए, 8 महीना फिर बीच में आया होगा, लेकिन कितना सीरियस हो क्या आ रहे हैं, कितना तुमको लग रहा है जितना हम। अच्छा, जिसमें मंच पर राजगीर के कार्यक्रम में डी मेहता ने कहा कि भाई 2022 हम लोग पार नहीं होते, सब लोग हाथ उठा कर, मीटिंग खत्म हुआ, कौन सा व्यक्ति ने कौन ऐसा काम किया कि हम 2022 के अंदर में काम करेंगे। इसके लिए आप लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं किया। आज मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारा सारा आदमी का रजिस्टर कंप्लीट हो गया, रेगड़ कंप्लीट हो गया? वाह, बोलिए, कम है, देखिए फिर कुछ नहीं, 8 महीना हो गया, लेकिन अभी तक तुम कंप्लीट अपना करिए छोटा सा काम तुम नहीं कर पाए। नहीं सुनिए, नहीं ठीक है, कारण जो भी कारण नहीं कर पाए। मोटी बात है, 7 महीना का हमसे हिसाब लो कि हमने क्या किया है। आप तो दौड़ते सरकार के साथ कौन रहे, मैं देख काम रहा किया, किस किस मिनिस्टर के साथ लाइजनिंग किया, किस किस मिनिस्टर को अपने साथ जोड़ा, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपने साथ जोड़ा, ये मुझे ब्रिज बना दिया। मैं बताऊंगा तुमको कि 7 महीना में मैंने कौन सा काम किया। सारा ब्रिज बन गया सर, मैं देख रहा हूँ ना, पूरा ब्रिज बना। तुमने क्या किया, हम तो किए, तुम क्या किए। और आज तक हम आप लोग पर छोड़ के रखे कि चलो भाई हमारा लीडर है, सुख में दुख में घर गए द्वार गए, साथे खाए पिए, बाल बच्चा सबका मिले, ये स्नेह प्रेम के कारण हम लोग को कार्रवाई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ये सिर्फ ये नहीं करना कि संतोष सिंह का कितना आदमी है, कितना आदमी QR कार्ड बना, और उस सारा आदमी के यहाँ से लाइनअप होगा सीधे कि भाई संतोष सिंह तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं सबमिट किया, वो नहीं चाहता तुम्हारा काम, और उसका कहना है कि लोग किसी तरह के इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बस इतने का नाम को है, इसलिए तुम्हारा जो लिस्ट हम लोग सबमिट नहीं कर रहे हैं। तुम अपना घर द्वार सोच लो कि क्या होगा, कल्पना कर लो, महसूस कर लो इतना क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कम से कम जितना आदमी को तुम कार्ड बनाओ सब लोग तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा, तुमसे सवाल जवाब करेगा, बहुत बड़ा चीज ब्लंडर हो जाएगा। वो तो ऐसे हो रहा है कि लेट हुआ तो उसमें से 2% 4% का तुमको कहा कि भाई हम जितना पैसा दिए वो दे दो। लेकिन जब ये बात होगा, जो व्यक्ति 5 साल से 7 साल से इंतजार कर रहा है कि मेरा आज होगा कल होगा, वो तुम्हारे भरोसे थोड़ा बैठे रहेगा। जब उसके व्हाट्सएप पर फेसबुक पर देखता है कि आज मंत्री से बैठक हुआ तो आज ही काम हुआ, तो आज वो काम हुआ, और लीडर से भी ये कहता है जब सबको होगा तब तुम्हारा होगा, यही करके यही करता है, यही करता है। जब भी मेरा कोई काम होता है, जब भी बैठक होता है, फोन कर दिया, देखो फलना काम ऐसे हो गया है, जल्दी से 2,000 करके सब पहुंचा दो। ये सच नहीं, हम नहीं जानते हैं क्या? यही बात पॉकेट में रखा बैठक बात ही बेटा के, हाँ तो मैंने धज्जी उड़ाया सबका। फील्ड के बारे में जानिए, जितना बात मैंने कहा उतना बात मैंने कहा, और मैं कहा कि मैं 25 तारीख नवंबर जो कल बीता, 25 तारीख से 15 दिसंबर तक हम लिंक करने काम करेंगे। तुम लोग के लीडर को दिसंबर 15 तारीख तक मौका है, अगर तुम करा दो ठीक, नहीं तो बाद में छोड़ो, मेंबर तक पहुँचेगा, छोड़ेगा नहीं मेंबर। हमारा तो कर्तव्य उसको सूचना दे देना, सही बात, तुम्हारे लिए नोटिफाई कर दें, नोटिफाई मोबाइल पर मैसेज चल जाएगा, टेलीफोन चल जाएगा, उसके बाद सोचना कि तुम्हारा क्या होगा। नहीं कुछ आदमी या तो आत्महत्या करेगा, नहीं तो 10-20 आदमी गोली मारेगा। और कोई भी बड़ा जब लड़ाई जीतता है ना, तो उसमें खून के जरूरी बलिदान होता है,
बलिदान मांगता है। ये दूसरी आजादी की लड़ाई है। फूल जो बड़का बनता है ना, बूढ़ी बात। ऐसा मत क्या है, लेकिन खस्सी बकरी ये आदमियों को बलि देता है। मुड़ी मांगता है। एक आगो के ऊपर से लेगा, ये बलि ले लेगा। और ये जनवरी नया साल जो आएगा ना, उसमें कहता आदमी साफ हो जाएगा। ये मेरा पूरा अनुमान है सर। एक आँख को देखा हाल हम बता रहे हैं, हमारे बगल में। वो छोड़ो ने, किसे छोड़ो, मैं अपना कर रहा हूँ बात को छोड़ो। बलि लेगा सिंह, जान लो। मैं एकदम कल भी पापा के सामने बात कर रहा हूँ, कल भी बैठक किया हूँ, मैं यही बात बोला हूँ। क्या कम से कम 50 आदमी का बलि ले लेगा, लेगा, पक्का लेगा। संगठन 50 आदमी का कुर्बानी लेगा, खून लेगा, खून। अब किसका नंबर जाने, मैं नहीं जानता हूँ इस बात को। क्या सही बात। क्योंकि जैसे काम होगा शुरू, आज ये पैसा लेके खा के बैठा है, दौड़ाएगा, खा लिया। अब 5 साल पहले 50 लाख लेके बैठा ले, उसके घर में तो नहीं है, दौड़ाएगा, रोज के दौड़ाएगा। बना लिया बनना। अब वो सोचे क्या होगा। मैं तो कई बार मौका दिया, भैया देखो ऐसे से कर लीजिए, नहीं माना और नहीं मानेगा तो हम क्या करें? फिर हमको नहीं कहेगा कोई कि हाँ सर हम आप ऐसा क्यों किए। अभी सिंगल अगर तो बताते रहे फॉर्म मेरे पास आए और उसमें कैंडिडेट का जो नंबर दे रहे उस पर अगर फोन चला जाए ऑफिस से कि भाई तुमने कहाँ काम करते हो, क्या है नहीं है, क्या चल रही हो, तुरंत आधा घंटा में कॉल आएगा हमको, सर देखिए ना कोई मेरे कैंडिडेट को फोन किया सर। ऐसे बात है सर, इंक्वायरी में तो ये हालत है। और जब ये जाएगा कि तुम्हारा लीडर जो इंट्रोड्यूसर ये है, नाम ये है, उस व्यक्ति से कई बार संपर्क किया गया, लेकिन उसका कहना है कि हमारा कोई भी व्यक्ति अब आगे लिस्ट सबमिट करने के लिए नहीं, सब छोड़ दिया। ठीक है, या मर गया, मर गया, बल्ला मर गया। इसलिए आपका लिस्ट जो है कैंसिल किया था। अब देखिए कैंसिल किया। हमको क्या करना, हमको 2 महीना के लिए 10 गो स्टाफ बहाल करेंगे, 2-3 गो लड़की रहेगी जो कॉलर उसको ट्रेनिंग देगा, लगता है रिसीव बोलेगा, उसको डाटा मिल जाएगा, ऑफिस बनेगा, आकर के उसका यह काम है रहेगा। देखे ना पकड़ चल रहा है तो हाथ बांध करके कस्टमर केयर दाम सर जी है ना, हाथ बांध के लाया था, रस्सी बांध कर। बी मेहता हमसे मिलने जब आए तो बोले अरे विवाद किस बात का है, मान लीजिए तुम काम नहीं करते हो सही तरीके से, तुम अंड बंड करते हो, पैसा लेते हो, जमा नहीं करोगे तो विवाद। वही हुआ हमारा। 2 महीना हमने बात नहीं किया, इधर उधर जो छटपटा गया, एक कार्ड नहीं बन रहा है। आर्थिक मार सबसे बड़ा मार होता है, पेट का मार, तो पेट पर लात मारना कहता है ना। बोले कि हम आज तक कभी पूजा पाठ नहीं करते थे, जब आपसे ये हुआ तो हम पहला बार दुर्गा पाठ किए। अब पत्नी को बोले कि नारियल जो एक बार में फूटना चाहिए, अगर एक बार में फूट गया नारियल तो समझो कि राष्ट्रीय प्रभारी जी से हमारा बातचीत शुरू हो जाए। आगे सामने बैठा, 2-3 घंटा बात हुआ, रोया भी कि हमने ये किया, बहुत सारी बात। हम कहे कि दुनिया का कहीं भी चले, हमको लगता है कि रमन से बात करके, शिव प्रसाद से बात करके, शिवालक से बात करके तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकता, तो करके देख लिया। करके देखा 2 महीना हुआ कोई समाधान? कुछ नहीं हुआ। हम लोग जानिए रहे, किसी का हो सकता है, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात है कि मैं काम करता हूँ, मैं इसी के लिए जीता हूँ, इसी के लिए मरता हूँ, इसी के लिए जीऊँगा, इसी के लिए मरूँगा। करने का मतलब मेरे साथ देखते हो पूरे देश में, मणिपुर जाता हूँ, सालाबादी एरिया है, अरे मैं भेजा था ऑडियो भेजा था। सिक्किम जाता हूँ, कोई अकेले जाता हूँ, कोई मेरे पास क्या लाइसेंस, राइफल, रिवाल्वर नहीं। और मेहमान जी 10 दिन से पूछे क्या स्वागत होता है। मुझे पुराने जो लोग हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं 5 दिन अभी कहीं किसी स्टेट में बैठूंगा तो 10,000 आदमी का फार्म और लीडर तैयार कर दूंगा। मैं जिस स्टेट में चला गया ना 5 दिन, वहाँ की मिनिमम 5 दिन के 10,000 फार्म भरा करके खड़ा हो जाएगा। बता रहे आपको, मुझे आवश्यकता, मैं आपके लिए सोचता हूँ कि मुंगेरी जी 12 साल से रहे, कैसे मोटरसाइकिल में दोनों तरफ कम्बल बांध के घूमते थे, इनका प्रतिष्ठा कैसे बच जाए, इनका जान कैसे बच जाए, उसके लिए काम कर रहा हूँ। कसम खा कहता हूँ, ये
विद्या भी आज के डेट में विश्वकर्मा भी है, इसको छू के ही बात कर रहा हूँ। बाप रे मुझे आपका कोई आवश्यकता नहीं है, संगठन को उतना जो हम कर रहे हैं ना, तो हम अपने बदौलत कर रहे हैं, किसी अपना। के भाग भरोसे नहीं कर रहे। ना ना अब मुझे पता है कौन आदमी क्या करेंगे, तो आपके लिए ही कर रहा हूँ, सच मानिए। न मुझे पैसा से लोभ है न कुछ, अगर पैसा लोभ तो मेरा तो कम से कम महीना में तो एक बार आपके पास कॉल जाता है कि रमन जी कहा 10 को फार्म भरे, मेरे पास जाता किसी को फोन? आज तक किसी को नहीं किया। इतना फार्मे आ रहा है, साला कहाँ क्या करूँगा, जा जाता हूँ वहीं से चंदा दुनिया भर आ जाता है, क्या करूँगा पैसा लेकर, करूँगा क्या, मर जाऊँ, कितना पैसा क्या चाहिए, जितना जरूरत है आवश्यकता नहीं। लेकिन अब समय आया है कि बेहतर काम करके हम लोग चाहेंगे तो महीना दिन काम बैठेंगे, दिल्ली में बैठ करके अपना काम करा के लेकर चलाए। और जितना बड़ा पॉलिसी मेकिंग किया हूँ, आप अगर देखेंगे अभी समझेंगे किसी चीज़ को, तो खुद महसूस करेंगे कि आपका कितना बड़ा काम आपके बीच में होके चल आया है, लेकिन आप लोगों को कुछ पता नहीं। हम लोग कुछ पता इसलिए कि आप दिल से इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। आप वही सोचते हैं कि 5 साल पहले जितना बार बात हुआ, बात खत्म हो वही बन गई, गया। आदत बन गया है, हैबिट बन गया है। आप पुराना अब नया हो गया, सारा सिस्टम नया। क्या बात जो होगा उसको सुनेंगे, फिर उसको निकाल रहे हैं। मैंने सुन करके पैसा तस लेंगे, मीटिंग रखी है वो सुन करके पैसा तस लेंगे, सुन के निकालने की बात नहीं, अपना काम कर लेना है। तो दुनिया निकालने काम बाद में हो या ना हो उसका कोई फिक्र की नहीं। बात सच नहीं है कि रजिस्टर जब रजिस्ट्रेशन हुआ बहुत सारे लोगों ने पैसा लिया, ये सच है कि नहीं? एकदम 100% सर, सच है। एकदम 100%। ये भी अच्छा, ये भी सच है कि रजिस्ट्रेशन में संगठन ने एक चमन्नी 25 पैसा किसी से नहीं लिया, सब जगह घोषणा किया कि भाई फ्री है, लेकिन पैसा उठा कि नहीं उठा? एकदम उठा सर, उसमें हम लोग इसका मकसद क्या है कहने मतलब, संगठन को आपने एक गलत काम करने का, पैसा उगाही करने का एक धंधा बना दिया है। धंधा बना दिया, एग्जैक्टली। और आप सब और यही गलत है। फिर नहीं सर जी बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग सर बोले गालियों सुनकर, लेकिन एक जगह दो जगह से होने से क्या क्या हो होगा? जाएगा? अरे छोड़ो, इससे बचो, अब काम से बचो। जी सर, करना नहीं करना आप लोग का काम, मेरा कर्तव्य है आपको जानकारी जी देना, जी सर। मेरा ड्यूटी है, मैं आपको दे रहा हूँ, आप समझिए क्या करना है। पूछे अगर इधर घुमा लोगे तो सब लोग पता चलेगा। सही हम खड़े हो गए। आइए बीच जाइए। अब संगठन का क्या है? बैठिए, ये अपने से काम करिए। 3 महीना पहले 4 महीना पहले सरकार को पूरा पॉलिसी बना के दिया, ठीक है। उस पॉलिसी को सरकार ने अडॉप्ट किया, उस पर काम शुरू हो गया। ये हमारा और सरकार के बीच का ये कमिटमेंट है, जो पेपर है, अभी ये जनवरी में ये लागू हो जाएगा। इसलिए मैं इस बात को ना कोई रिकॉर्ड करिएगा ना कुछ करिएगा, ना ये अपना यूट्यूब चैनल पर कुछ डालना, ना ये सब नहीं डालना, ये बहुत सेक्रेसी बात है। ओके। जैसे आपसे कोई पूछ दिया है कि भाई आपका नौकरी हो रहा है, क्या काम हो रहा है, कि बेसिस क्या है, किस आधार पे हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? फंस जाइए। यार हार क्या है, जमीन क्या है, कैसे काम हो रहा है, कैसे समझिए जानकारी नहीं। अब जैसे देखिए, इसमें हमारा जो अब माल गोदाम, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.